आज हम देखेंगे होमोफोन। वैसे होमोफोन होते क्या हैं? ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उन शब्दों का मीनिंग डिफरेंट होता है, उसे कहा जाता है होमोफोन। अब हम देखेंगे होमोफोन। जैसे फर्स्ट होमोफोन है मीट, MEAT। इस मीट का मतलब होता है मांस, किसी पशु या पक्षी का मांस। और MEET, इसे भी मीट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है किसी से मिलना। तो आपने देखा इनका उच्चारण तो सेम है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है और इनकी स्पेलिंग अलग अलग है। और नेक्स्ट है डाई, DYE। इसका मतलब होता है रंगना, जैसे आप अपने बाल को रंगते हो। और DIE, इसको भी डाई पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है मरना। नेक्स्ट है नीड, NEED। इसका मतलब होता है जरूरत है आपको कोई चीज की। और KNEAD, इसे भी नीड पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है आटा गूंथना। और अब हमारा नेक्स्ट होमोफोन है नॉट, KNOT। इसे कहा जाता है गांठ, जैसे किसी रस्सी या डोरी की होती है गांठ, उसे नॉट कहा जाता है। और NOT, इसे भी नॉट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है नहीं। और नेक्स्ट है SEE। इसका मतलब होता है देखना, कोई चीज देखना आंखों से। और SEA, इसे भी सी पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है समुद्र। और नेक्स्ट है राइट, RIGHT, जिसका मतलब होता है सही। और WRITE, इसे भी राइट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट होमोफोन है पीक, PEAK। इसका मतलब होता है चोटी, जैसे माउंटेन की चोटी। और PEEK, इसे भी पीक पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है झांकना। और अगला है ग्रेट, GRATE। इसका मतलब होता है घिसना, कद्दूकस करना, गाजर वगैरह को करते हो आप। और GREAT, इसे भी ग्रेट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है महान, जैसे हमारे महान फ्रीडम फाइटर भगत सिंह थे। नेक्स्ट होमोफोन है पेन, PAIN। इसका मतलब होता है दर्द या पीड़ा। और PANE, इसे भी पेन पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है खिड़की का शीशा। नेक्स्ट है पीस, PEACE। इसका मतलब होता है शांति। और PIECE, इसे भी पीस पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है टुकड़ा, जैसे केक का टुकड़ा। नेक्स्ट है वेट, WAIT, जिसका मतलब होता है इंतजार करना। और WEIGHT, इसे भी वेट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है वजन। और नेक्स्ट होमोफोन है लूज, LOOSE, जिसका मतलब होता है ढीला। और LOSE, इसे भी लूज पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है हार जाना या फिर खोना किसी चीज को या टाइम को गंवाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो अभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगला है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। इसका मतलब होता है किसी स्कूल का या कॉलेज का प्राचार्य। और PRINCIPLE, इसे भी प्रिंसिपल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है सिद्धांत। नेक्स्ट होमोफोन है होल, HOLE, जिसका मतलब होता है छेद। और WHOLE, इसे भी होल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है सारा। और कंप्लीट मतलब पूरा। नेक्स्ट है बी बाय, इसका मतलब होता है द्वारा, जैसे किसी चीज के द्वारा, जैसे पे बाय चेक, चेक के द्वारा पे कर रहा है ये इंसान, आप देख रहे हैं इमेज में। और BUY, इसे भी बाय पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है खरीदना। और अगला होमोफोन है वीक, WEAK, इसका मतलब होता है कमजोर। और WEEK, इसे भी वीक पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है सप्ताह। नेक्स्ट है स्टोरी, STORY, इसका मतलब होता है कहानी। और STOREY, इसका मतलब होता है मंजिल, इमारत की। और अगला होमोफोन है सम, SOME, इसे सम पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा। और SUM, इसे भी सम पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है सवाल। और अगला है सेल, CELL, इसे सेल पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है कोशिका जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। और SELL, इसे भी सेल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है बेचना। और अगला होमोफोन है स्वीट, SUITE,
इसे स्वीट पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है होटल में जो कमरे का सेट होता है उसे कहा जाता है स्वीट। और SWEET इसे भी स्वीट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है मिठाई। और नेक्स्ट है टेल, TAIL, इसका मतलब होता है पूंछ, जानवरों की पूंछ जो होती है उसे कहा जाता है टेल। और TALE इसे भी टेल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है कहानी। और अगला है ब्रेक, BREAK, इसका मतलब होता है तोड़ना। और BRAKE इसे भी ब्रेक बोला जाता है और इसका मतलब होता है रोकना, जैसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो। नेक्स्ट है विच, WHICH, इसका मतलब होता है कौन सा। और WITCH इसे भी विच पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है जादूगरनी। नेक्स्ट है सोल, SOLE, इसका मतलब होता है तलवा जो पैर का होता है। और SOUL इसे भी सोल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है आत्मा। STEAL इसका मतलब होता है चुराना। और STEEL इसे भी स्टील पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है इस्पात, जो आप स्टील के बर्तन में खाना खाते हो वही वाली स्टील। SON इसका मतलब होता है बेटा। और SUN इसे भी सन पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है सूरज। नेक्स्ट है मेज, MAIZE, इसका मतलब होता है मक्का। और MAZE इसका मतलब होता है भूल भुलैया। नेक्स्ट है QUEUE, इसका मतलब होता है कतार। और CUE इसे भी क्यू पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है संकेत या इशारा। और अगला होमोफोन है कास्ट, CAST, इसका मतलब होता है किसी नाटक या फिल्म के समस्त कलाकार को कास्ट कहा जाता है, CAST कहा जाता है। और CASTE इसका मतलब होता है जाति। और नेक्स्ट है नाइट, NIGHT, इसका मतलब होता है रात्रि। और KNIGHT इसे भी नाइट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है शतरंज का घोड़ा। और अगला है नन, NONE, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। और NUN इसे भी नन पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है साध्वी। साध्वी हम उसे कहते हैं जो रिलीजियस ग्रुप की मेंबर होती हैं। नेक्स्ट है पेल, PALE, इसका मतलब होता है पीला पड़ जाना त्वचा का, बीमारी के कारण या डर के कारण। और PAIL इसे भी पेल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है बाल्टी। और अगला है मेल, MAIL, इसका मतलब होता है डाक व्यवस्था, जो डाक व्यवस्था से आप पत्र भेजते हो उसे कहा जाता है मेल। और MALE इसे भी मेल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है पुरुष या नर। नेक्स्ट है डियर, इसका मतलब होता है प्रिय या प्यारा और इसका मतलब कीमती भी होता है। और DEER इसे भी डियर पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है हिरण। और नेक्स्ट है आई, जिसका मतलब होता है मैं, जो कि टेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। और EYE इसे भी आई पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है आँख। नेक्स्ट है अर्न, URN इसे अर्न पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है कलश। और EARN इसे भी अर्न पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है कमाना। नेक्स्ट है आइल, AISLE, इसका मतलब होता है गलियारा, जो प्लेन में होता है गलियारा बीच में 2 सीटों के, उसे कहा जाता है आइल। और ISLE इसे भी आइल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है टापू। और अगला है चेक, CHECK, इसका मतलब होता है जांच करना। और CHEQUE इसका मतलब होता है दायक, जो आप चेक से पे करते हो वही वाला चेक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो अभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है हाई, HIGH, इसका मतलब होता है ऊंचा। और HI इसे भी हाई पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है नमस्ते। जब आप किसी को ग्रीट करते हो तब आप हाई का यूज करते हो। और नेक्स्ट है साइट, SIGHT, इसका मतलब होता है दृष्टि या नजर या देखने की क्षमता कहते हैं इसे। और SITE इसे भी साइट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है भवन स्थल, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है उसे कहा जाता है साइट। नेक्स्ट है आइडल, IDOL, इसका मतलब होता है मूर्ति, जैसे भगवान की होती है। और IDLE इसे भी आइडल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है निठल्ला, कोई इंसान निठल्ला हो उसे कहा जाता है आइडल। नेक्स्ट है नो, KNOW, इसका मतलब होता है जानना या फिर जानकारी होना, इसे कहा जाता है नो।
और NO इसे भी नो पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट है फ्ली, इसका मतलब होता है भागना या फिर फरार हो जाना कहीं से। और FLEA इसे भी फ्ली पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है पिस्सू, ये एक तरीके का इंसेक्ट होता है। और नेक्स्ट है वेदर, WEATHER इसका मतलब होता है मौसम। और WHETHER इसे भी वेदर पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है चाहे या यदि या अगर, और ये एक कंजंक्शन है। अलाउड, ALOUD इसे अलाउड पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है जोर से, जैसे आप बोलते हैं जोर से पढ़ो, रीड अलाउड, ऐसे करके आप इसका यूज करेंगे। और ALLOWED इसे भी अलाउड पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है अनुमति। और ये अलाउ वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। तो आपने देखा इन दोनों का उच्चारण तो सेम है लेकिन इन दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट हैं। तो यही होते हैं होमोफोन्स। और नेक्स्ट है बॉल, BALL इसे बॉल पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है गेंद। और BAWL इसे भी बॉल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है चिल्लाना या चीखना। और नेक्स्ट है प्रे, PRAY इसे प्रे पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। और PREY इसे भी प्रे पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है शिकार। और अगला है बर्थ, BERTH इसका मतलब होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने की जगह। और BIRTH इसे भी बर्थ पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है जन्म। और नेक्स्ट है स्टेशनरी, STATIONERY इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, जैसे कलम, पेंसिल और कागज वगैरह जो होते हैं वो आपकी लेखन सामग्री होती है। और STATIONERY इसे भी स्टेशनरी पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है स्थिर, जैसे कोई चीज मूवी नहीं कर रही है उसे कहा जाता है स्थिर। और नेक्स्ट है हील, HEAL इसे भी हील पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है घाव भरना, जख्म के। और HEEL इसे भी हील पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है एड़ी, जो हमारे पैर की होती है। और अगला है प्लेन, PLAIN इसका मतलब होता है सादा, जैसे सादा खाना। और PLANE इसे भी प्लेन पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है हवाई जहाज या वायुयान। और अगला है लोन, LONE इसका मतलब होता है अकेला। और LOAN इसे भी लोन पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है कर्ज या उधार। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT इसका मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। और COMPLEMENT इसे भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है पूरक, मतलब कंप्लीट। और नेक्स्ट है बैंड, BAND इसका मतलब होता है संगीत मंडली। और BANNED इसे भी बैंड पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है प्रतिबंधित। और नेक्स्ट है BE इसे बोला जाता है बी और इसका मतलब होता है होना। और BEE इसे भी बी पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है मधुमक्खी। और अगला है सीरियल, SERIAL इसका मतलब होता है धारावाहिक जो टेलीविजन पे आता है। और CEREAL इसे भी सीरियल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है अनाज। और नेक्स्ट है सेलर, CELLAR इसका मतलब होता है तहखाना। और SELLER इसे भी सेलर पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है विक्रेता। और नेक्स्ट है मेडल, MEDAL इसका मतलब होता है पदक। और MEDDLE इसे भी मेडल पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। और अगला है स्टेयर, STAIR इसका मतलब होता है जीना या सीढ़ी जो आपके घर में होती है। और STARE इसे भी स्टेयर पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है घूरना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगला है होली, HOLY इसका मतलब होता है पवित्र। और WHOLLY इसे भी होली पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है पूरी तरह। और नेक्स्ट है SO इसका मतलब होता है बहुत या तो या इसलिए, इसके कई मीनिंग होते हैं। और SOW इसे भी सो पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है बीज बोना। और नेक्स्ट है कोर्स, COURSE इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स होता है इसी तरीके से। और COARSE इसे भी कोर्स पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है खुरदरा। और नेक्स्ट है हिम, HIM इसका मतलब होता है उसे। और HYMN इसे भी हिम पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है भजन। और नेक्स्ट है बाय, BUY इसका मतलब होता है खरीदना।
और BYE इसे भी बाय पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है अलविदा। और नेक्स्ट है रोज, ROSE इसका मतलब होता है गुलाब। और ROWS इसे भी रोज पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है पंक्तियां। और नेक्स्ट है साइट, CITE इसका मतलब होता है उदाहरण देना। और SITE इसे भी साइट पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है स्थल, जैसे भवन स्थल जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो होती हैं। और नेक्स्ट है वुड, WOOD इसका मतलब होता है लकड़ी। और WOULD इसे भी वुड पढ़ा जाता है लेकिन ये एक मॉडल वर्ब होती है और ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है रिंग, RING इसका मतलब होता है अंगूठी। और WRING इसे भी रिंग पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है निचोड़ना कपड़े वगैरह को। और नेक्स्ट है शू, SHOE इसका मतलब होता है जूता। और SHOO इसे भी शू पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है भगाना, किसी जानवर को शू करते हुए भगाना। और नेक्स्ट है ड्यू, DUE इसका मतलब होता है बकाया, जैसे कोई पेमेंट बकाया हो। और DEW इसे भी ड्यू पढ़ा जाता है लेकिन इसका मतलब होता है ओस या सबनम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।